नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 7 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपको पूरे दिन खूबसूरत बनाए रखती है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शासकीय महाविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 शासकीय महाविद्यालय रायपुर, ऑप्शन नंबर 2 शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर, ऑप्शन नंबर 3 शासकीय महाविद्यालय दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 शासकीय महाविद्यालय सिलफिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शासकीय महाविद्यालय सिलफिली। साथियों, हम अब इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शासकीय महाविद्यालय सिलफिली को सम्मानित किया गया है। यह सिलफिली कौन से जिला में आता है? तो यह सूरजपुर जिले में पड़ता है। दूसरा की पॉइंट्स, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड सिलफिली को क्यों दिया गया है? तो यह शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। तीसरा की पॉइंट, यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। साथियों, अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड भी दिए गए हैं, उन सभी अवार्ड्स को देख लेते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा, गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी को सम्मानित किया गया है। तीसरा, पितृशक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर आनंद सिंह को सम्मानित किया गया है। चौथा, 80वें स्कॉच अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो एनएमडीसी को सम्मानित किया गया है। पांचवा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में छत्तीसगढ़ की बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो भूलन दो मैच को दिया गया है। छठवां, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किरणमयी नायक जी को सम्मानित किया गया है। सातवां, शौर्य चक्र सम्मान 2022 में छत्तीसगढ़ से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ शहीद पूर्णानंद साहू जी को सम्मानित किया गया है। साथियों, अब हम सूरजपुर जिले में आए हैं, तो सूरजपुर जिले की भी कुछ बेसिक जानकारियाँ बनती है, उन जानकारी को पढ़ लेते हैं। पहला की पॉइंट्स याद रखिएगा कि सूरजपुर जिले की स्थापना कब होती है? तो सूरजपुर जिले की स्थापना सन 2012 में होती है। दूसरा की पॉइंट, सूरजपुर जिले को कौन से जिलों से अलग करके बनाया गया था? तो सूरजपुर जिले को सरगुजा एवं बलरामपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। तीसरा, सूरजपुर जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो सूरजपुर पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। चौथा, सूरजपुर की प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? तो वह सीता लेखनी की पहाड़ी है। पांचवा, सूरजपुर की प्रमुख खनिज कौन सी है? तो वहाँ की प्रमुख खनिज कोयला हो जाएगी। छठवां, सूरजपुर की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह रिहंद नदी हो जाएगी। सातवां, सूरजपुर की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ की प्रमुख जनजातियां पंडो, कोरकू, पहाड़ी कोरवा और कोल प्रमुख जनजाति होंगी। आठवां, सूरजपुर का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह तमोर पिंगला अभ्यारण्य है और तमोर पिंगला अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौवां, सूरजपुर का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो वह सारासोर प्रमुख जलप्रपात है। 10वां, सूरजपुर की प्रमुख मंदिर कौन सी है? तो वह कुदरगढ़ का मंदिर है। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में लिमदरहा मेडवे रिसोर्ट कौन से जिले में स्थित है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अबूझमाड़ नारायणपुर में, ऑप्शन नंबर 2 गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ऑप्शन नंबर 3 जगदलपुर बस्तर में, ऑप्शन नंबर 4
केशकाल कोंडागांव में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केशकाल कोंडागांव जिले में। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट। ठीक है, इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट यह कहाँ पर स्थित है, तो यह केशकाल कोंडागांव जिले में स्थित है। दूसरा की पॉइंट, इस रिजॉर्ट का निर्माण किसने कराया, तो इस रिजॉर्ट का निर्माण जिला प्रशासन कोंडागांव के द्वारा कराया गया है। तीसरा की पॉइंट्स, लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट में क्या होगा, तो इस रिसोर्ट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार के भोजन उपलब्ध होंगे और यह प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त मिडवे रिसोर्ट होगा। चौथा, लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण किसने किया, तो श्री भूपेश बघेल जी ने इसका लोकार्पण किया। साथियों अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रदेश में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह टाटामारी कोंडागांव जिले में खोला जाएगा। दूसरा, प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह आपका रायगढ़ जिला में खोला जाएगा। तीसरा, प्रदेश का पहला किसान स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह बोर्डी जांजगीर चांपा में खोला जाएगा। चौथा, प्रदेश में पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ पर खोला गया है, तो यह दंतेवाड़ा जिला में खोला गया है। पांचवा, प्रदेश में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह आपका दंतेवाड़ा होगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से प्रिंटिंग हो गया है कोंडागांव, यहाँ पर आपका दंतेवाड़ा जिला होगा। साथियों अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आईफा अवार्ड 2022 में छत्तीसगढ़ से किन्हें सम्मानित किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती अनिला भेड़िया, ऑप्शन नंबर 2 आनंद सिंह को, ऑप्शन नंबर 3 संदीप श्रीवास्तव जी को, ऑप्शन नंबर 4 प्रेम साय सिंह जी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संदीप श्रीवास्तव जी को। यानी आईफा अवार्ड 2022 में छत्तीसगढ़ से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो वे संदीप श्रीवास्तव जी हैं। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा आईफा अवार्ड 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, आईफा का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा की पॉइंट्स, आईफा अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो इसका आयोजन आपको दुबई में देखने को मिलेगा। तीसरा, आईफा अवार्ड्स 2022 या आईफा अवार्ड्स यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह अवार्ड आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा, छत्तीसगढ़ से यह अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो संदीप श्रीवास्तव जी को दिया गया है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। साथियों अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश में कल्पतरु डिजिटल ऐप किससे संबंधित है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्राहक सेवा केंद्र से, ऑप्शन नंबर 2 किसानों से, ऑप्शन नंबर 3 रोजगार से, ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण से। साथियों प्रदेश में कल्पतरु डिजिटल ऐप का लॉन्च किया गया और यह पर्यावरण से संबंधित है। साथियों इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कल्पतरु डिजिटल ऐप। पहला की पॉइंट्स, यह किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा, अभी क्या हुआ है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जिसमें पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कल्पतरु डिजिटल ऐप का लॉन्च किया गया है। जिसमें क्या होगा, तो जिसमें पौधा लगाकर पौधे का रजिस्ट्रेशन कल्पतरु ऐप में किया जाएगा। तीसरा की पॉइंट, इस ऐप को किसके द्वारा बनाया गया है, तो इस कल्पतरु डिजिटल ऐप को छत्तीसगढ़ कृषि एवं ग्राम विकास के द्वारा बनाया गया है। तो इतनी बातें कल्पतरु डिजिटल ऐप से याद रखिएगा। साथियों अभी हाल ही में कुछ अन्य भी ऐप लॉन्च किए गए हैं, उन ऐप्स को भी हम लोग देख लेते हैं। इनमें से पहला है ई लाइब्रेरी ऐप। यह कौन सा ऐप है, तो इस ऐप को दंतेवाड़ा ज़िला में खोला गया था, जिसमें दंतेवाड़ा के ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से बुक ऑर्डर करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है मावा कोंडानार ऐप। यह ऐप कोंडागांव ज़िले में लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या होगा कि कोंडागांव ज़िले के कोई भी व्यक्ति शहर ग्रामीण के आसपास में होने वाले जो भी विकास कार्य हैं और उनसे जुड़ी जो संस्थाएं उनकी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकता है। और यदि इनसे
कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ शिकायत है या फिर कोई आवेदन है तो उन्हें भी वीडियो ऑडियो के रूप में भेज सकते हैं। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सीएम भूपेश बघेल जी ने बिलासपुर से कौन से स्थान तक विमान सेवा का शुभारंभ किया है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 भोपाल मध्य प्रदेश से, दूसरा ऑप्शन भोपालपट्टनम, तीसरा बनारस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भोपाल मध्य प्रदेश। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा छत्तीसगढ़ में विमान सेवा। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को याद रखने हैं। पहला की पॉइंट्स, कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ किया गया है, तो यह भोपाल मध्य प्रदेश से लेकर हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक किया गया है। दूसरा, इसका शुभारंभ किसने किया, इसका शुभारंभ श्री भूपेश बघेल जी ने किया। तीसरा, अब हमारे छत्तीसगढ़ में पहले 2 विमान सेवाएं चल रही थी, कौन कौन सी थी, पहली सी दिल्ली से जबलपुर और जबलपुर से बिलासपुर तक यह रूट चल रही थी। दूसरी कौन सी थी, दिल्ली से प्रयागराज और प्रयागराज से बिलासपुर तक यह विमान सेवा चल रही थी। लेकिन अभी हाल ही में एक अन्य विमान सेवा चालू की गई है, वह कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो वह भोपाल यानी मध्य प्रदेश से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक चलेगी। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।